Hi there, I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topics of this series, that is the medieval history of Kashmir. Up to this we have discussed a lot of dynasty like Utpala dynasty, Gupta dynasty, Lohara dynasty, and after that we are now discussing the decline of Hindu rule in Kashmir. After that Muslim rule comes in. So dear students, if we talk about these dynasties, उत्पला डायनास्टी के बाद गुप्ता डायनास्टी आती है और गुप्ता डायनास्टी के बाद लोहारा डायनास्टी. जैसा मैंने आपको बताया है, द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनास्टी वाज संग्रामराज और गुप्ता डायनास्टी का था पारवा गुप्ता और उत्पला डायनास्टी का था अवंती वर्मन. तो ये जो लोहारा डायनास्टी है ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक एंड, यानी 1003 AD से 1320 AD तक ये एंड होती है. दिस डायनास्टी लोहारा डायनास्टी 1003 से क्वीन दिदा की मतलब क्वीन दिदा डाइड इन 1003 एंड स्टार्टेड द अनदर डायनास्टी व्हाट वी कॉल द लोहारा डायनास्टी, और जिसका ये फाउंडर था संग्रामराज. तो अगर हम बात करेंगे लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनास्टी, दैट वाज वनिता देवा. सी ही डाइड इन 1171. लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि 1320 में एंड होती है. कौन सी डायनास्टी? लोहारा डायनास्टी. तो इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट रूलर जो था, लेकिन उनका जो इफेक्ट था दैट रिमेन अप टू 1320. इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वनिता देवा जो लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी होता है उसकी फोर्थ, यानी ही डाइड इन 1171. तो यहां तक क्लियर है. अब हम देखेंगे कि इनका डिक्लाइन कैसे हो रहा है, ये खत्म कैसे हो रहे हैं. और जो लास्ट रूलर्स थे लोहारा डायनास्टी के, दे वर द वीक. और जो हम बात करेंगे कि डिक्लाइन होती है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, तब तक हम इस लेक्चर को, यानी ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम पढ़ेंगे कि डिक्लाइन कैसे होती है हिंदू रूल को, क्या हो रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1171 टू 1339 बहुत सारे रूलर्स आते हैं, हिंदू रूलर्स, बट दे वर वीक, वो वीक होते हैं. तो वी कैन से मनी वीक हिंदू रूलर्स केम आफ्टर 1171 टू 1339. ठीक है यहां पे. तो उनमें से ही एक होता है, उस वीक रूलर ही ये भी है, उसका नाम है सहादेव. 1301 यानी 1301 से लेके 1320 AD तक इसका रूल चलता है. ठीक है, इसका रूल चलता है. तो ड्यूरिंग हिज रूल, इसके ही रूल में कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय तातर चीफ जुल्कदर खान. उसी को जलाचू और दुलाचा भी कहते हैं. यानी सहादेव के ही रूल में एक तातर चीफ होता है जिसका नाम है जुल्कदर खान और दुलाचा और जुलाचू. तो ये इन्वेड करता है कश्मीर को, यानी हमला करता है कश्मीर को. तातर एक्चुअली ये तातर जो है ये तुर्किश में होता है इस्तेमाल. आज भी एथनिक ग्रुप, एक नस्ल है टर्की में और रशिया में, वी कैन से इन सेंट्रल एशिया. तो उनका ही चीफ होता है जुल्कदर खान. वो यहां पे इन्वेड करता है तो कश्मीर में. ठीक है. तो ये जो इसका इन्वेजन होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 14th century, यानी 1320 हो गए ना, बिगिनिंग ऑफ द 1300 से लेके 1400 तक होगी 14th century. अगर हम बात करेंगे
in the beginning of 14th century a ferocious king, यानी ये एक बहुत खतरनाक बादशाह थे. ferocious means बहुत खतरनाक. मंगोल, he was from the Mongols. मंगोल भी कहां पे है? अगर हम बात करेंगे मंगोलिया इज इन एशिया. मंगोलिया इज इन एशिया, चाइना के पास ही है मंगोलिया. यानी अगर हम बात करेंगे तारतर जो है, तारतर मंगोलिया में भी आते हैं, सेंट्रल एशिया में. दुलाचा इन्वेडेड कश्मीर. तो कहां से ये इन्वेड करता है? थ्रू जोजिला पास. जोजिला पास आज अगर हम बात करेंगे, जोजिला पास आपको पता ही है द्रास में पड़ता है, जो कि लद्दाख में है. जोजिला पास इज इन लद्दाख. ठीक है, इंडिया यानी इन लद्दाख. तो उसके साथ कितनी आर्मी थी? देयर वर 660,000 आर्मी मैन विद हिम. देखिए क्या होता है. दुलाचा जो है वो इन्वेड करता है कश्मीर में. कब करता है? सहदेव्स रेन में या उसके रूल में, उसी के शासन में. तो क्या होता है? वो होता है जुलाचू तारतर. तो कहां का होता है? मंगोलिया का. उसके साथ आर्मी होती है. कितनी होती है? 60,000 आर्मी मैन along with 60,000 army men. He carried fire and sword. फायर एंड स्वॉर्ड एक आइडियम होता है इस्तेमाल, यानी उसका इंटेंशन क्या था? टू डिस्ट्रैक्ट, यानी उसका इंटेंशन था टू डिस्ट्रैक्ट द एरिया, डिस्ट्रॉयड. उसने डिस्ट्रॉय किया है. किसको किया है? टाउन्स, विलेजेस एंड स्लॉटर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. उसने किल किया है थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहां पे. ठीक है. तो इस स्वेज अटैक ने, इस खतरनाक अटैक ने क्या किया है? प्रैक्टिकली हिंदू रूल को खत्म किया है. इस खतरनाक अटैक ने प्रैक्टिकली हिंदू रूल को खत्म किया. एंडेड हिंदू रूल इन कश्मीर. दिस स्वेज अटैक प्रैक्टिकली एंडेड हिंदू रूल इन कश्मीर. तो इतना आपने याद रखा है. इसमें कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? जैसे किसके रूल में ये आता है? यहां पे सहदेव के रूल में. हो गया एक पॉइंट. तो दूसरा पॉइंट, जुलाचू कहां के थे? वो सेंट्रल एशिया के थे. तीसरा पॉइंट कहां से आता है? जोजिला पास से. और ये हो गए थोड़ा बहुत डेट्स, दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो उसका इंटेंशन क्या था? टू डिस्ट्रॉय टाउन्स, विलेजेस एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हियर. तो ज्यूरिंग सोहदेव्स रूल और भी 3 बंदे आते हैं, जो कि इनको हम एडवेंचर्स कह सकते हैं. 3 एडवेंचर्स केम हियर. एक हो गया शाहमीर डायनास्टी फिर यहां पे होती है. वो कहां के थे? सवात के. सवात कहां पे है? सवात आज पख्तून जो एरिया है पाकिस्तान में, सवात की मलाला यूसुफजया जो है वो भी सवात की रहने वाली है. तो सवात, फ्रॉम सवात. और रिंचन भी आया. रिंचन कहां के थे? लद्दाख के. रिंचन फ्रॉम लद्दाख. और लंकर चेक फ्रॉम दर्द टेरिटरी. ये कहां के थे? गिलगित बल्तिस्तान. ठीक है. वन कश्मीर केम कश्मीर. ये कहां आए? कश्मीर आए. और इन्होंने यहां पे जो कश्मीर की सिचुएशन थी उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो कश्मीर हिस्ट्री है इनका एक अहम किरदार है यहां पे. तो आपने ये सीखा है. ज्यूरिंग सहदेव्स रूल 3 एडवेंचर्स केम हियर. वन इज शाहमीर, अनदर इज रिंचन एंड अनदर वन इज लंकर चक. तो यहां पे हमने दुलाचा के बारे में थोड़ा सा अलग सा पढ़ा है. अब हम रिंचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. रिंचन. ठीक है. तो रिंचन ये एक्चुअली क्या थे? ये ओरिजिनली प्रिंस थे. कहां के प्रिंस? लद्दाख के प्रिंस. He actually originally was a prince of Ladakh. लद्दाख के प्रिंस. तो इसने एडवांटेज उठाया. किस चीज का एडवांटेज उठाया? एनार्की ऑफ कश्मीर. क्योंकि यहां पे प्रिवेलिंग जो सिचुएशन थी कश्मीर में, here was एनार्की. एनार्की का मतलब क्या है? एनार्की का मतलब है यहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी. जो लोग थे
वो किसी का रूल या किसी का लॉ या किसी का शासन नहीं मानते थे, तो वी कैन से एनार्की. एनार्की इज दैट टाइप ऑफ situation in which there is no government. People, they do not obey any kind of law or rule of the government. तो इसका फायदा उठाया तो उसने कश्मीर को अपने अंडर किया. Seized the power of कश्मीर. उसके बाद क्या होता है, यही रिंचन ही प्रोक्लेम्ड किंग, तो इसने खुद को क्या माना, बादशाह माना. तो और बाद में क्या किया, एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इसने इस्लाम को कबूल किया. ठीक है, एम्ब्रेस्ड इस्लाम, किसने, रिंचन ने इस्लाम को कबूल कर दिया. ठीक है, अब देखिए यही एक मुस्लिम रूल का एक इशारा स्टार्ट हो रहा है. तो उसने खुद को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिंचन ही ने खुद को सुल्तान सदरुद्दीन नाम दिया है. रिंचन नेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान सदरुद्दीन. ठीक है, रिंचन नेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान सदरुद्दीन. और ये एक ही वॉज एबल रूलर एंड वॉज फॉर साइटेड, उसका नजरिया बहुत अच्छा था. एंड वॉज एबल रूलर, फॉर साइटेड रूलर वी कैन से, दूर का नजरिया आंखों से दूर नहीं बल्कि इंटेंशन बहुत क्लियर थे. वही एक बंदा है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं, वही बंदा है जिसने कश्मीर में मस्जिद की संगी बुनियाद, यानी फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर, जिसकी उसने संगी बुनियाद और उसे बनाया, उसी को आज कहते हैं बड मस्जिद. राइट, तो आपने सुना होगा श्रीनगर में जो है बड मस्जिद, दैट वाज बिल्ट बाय दिस रिंचन, व्हाट वी कॉल्ड हिम आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, सुल्तान सदरुद्दीन. और इतना क्लियर है, आई होप दैट इतना क्लियर हुआ होगा. तो लास्ट रूलर ऑफ द, देखिए फर्स्ट लास्ट हिंदू रूलर, अगर आपको बताइएगा कि हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर इन मेडिवल हिस्ट्री, कौन था लास्ट हिंदू रूलर, दैट वाज उदयन देव. तो लास्ट हिंदू रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी वनिता देवा, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनास्टी क्वीन दिदा. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा. उदयन देव, जो उदयन देव की रानी थी यानी क्वीन, उसका नाम था कोटा रानी. कोटा रानी वो प्रैक्टिकली गवर्नर द स्टेट, उसने प्रैक्टिकली गवर्न किया स्टेट को. लेकिन प्रॉब्लम, वो ब्रेव लेडी थी, बहुत ही ताकतवर मजबूत भी थी, लेकिन जो अपोजिशन का ताकत था, दैट वाज मोर देन द लेडी ऑफ उदयन देव क्वीन, चीफ क्वीन कोटा रानी. यानी वी कैन से ऑर्डर्स वर टू हैवी टू डिफेंड देम. सो dear students, it was decline of Hindu rule in the medieval history. And if we see from Utpala dynasty up to the Lohara dynasty, and we studied this, what we say, the decline of Hindu rule. इसके बाद start होगा मुस्लिम रूल, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. Dear students, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. और जो मैं ये छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि अगर आप मतलब चैनल को जितना आप ग्रो करोगे, इट इज अप टू यू. यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग इन द ग्रुप्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो दैट दिस विल ग्रो वेरी इजीली. तो उतने ही जल्दी मैं लेक्चर्स फिर अपलोड करूंगा. अभी तो मैं 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं. इंग्लिश के भी बहुत सारे लेक्चर्स है, यू कैन चेक आउट बाय योरसेल्फ एंड वॉच आउट देम. और कश्मीर हिस्ट्री के भी और इंडियन हिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स है इस चैनल पे. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर और भी वीडियो बना सकूं. हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय.